Hello, good afternoon, students. Welcome to your maths online class. Today I will discuss about most important topic how to build numbers by place value chart. आज हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका होता है? प्लेस वैल्यू चार्ट का। अगर कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर आपको बनाना है, फॉर्म करना है, बिल्ड करना है, तो आप कैसे बनाएंगे? जब तक आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आप इसको कर नहीं पाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले आप अपने प्रीवियस क्लास में सबसे पहले आपने किसके बारे में सीखा? डिजिट के बारे में। डिजिट कौन कौन से हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैथमेटिकल सिंबल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। These mathematical symbols are called digit. ओके, ये सबसे पहले मैथमेटिकल सिंबल्स बनाए गए, इनको क्या कहा गया? सिंगल डिजिट या डिजिट्स भी कह सकते हैं। ओके, तो 9 तक के डिजिट बन गए। अब उसके बाद के नंबर कैसे पढ़े जाएं? तो एक नंबर 0 लिया गया, ठीक है। अब 9 के बाद आपका 10 बनाया गया, मीन्स 2 डिजिट नंबर फॉर्म हुए। 10 के बाद 1 और 1 को मिला करके 11 बनाया गया। सो ऑन ऐसे 91 बनाया गया। 99 तक के नंबर बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर बनाएंगे। 1 से आपने 2 डिजिट नंबर बनाना सीखा। फिर 2 डिजिट से आपने 99 के बाद क्या आया? 100 आया। 2 डिजिट के बाद आपने 3 डिजिट नंबर बनाना सीखा। फिर आपको 101 से लेकर 199 तक के नंबर सिखाएंगे, मीन्स 3 डिजिट नंबर बनाना सिखाएंगे। इसी तरीके से 3 डिजिट के बाद आपने 4 डिजिट नंबर बनाना सीखा, मीन्स 1000। 1000 के बाद 1001, सो ऑन 9999 तक के नंबर बनाना आपने सीखा, मीन्स 4 डिजिट नंबर बनाना सीखा। इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? प्लेस वैल्यू चार्ट। जब तक हम प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं जानेंगे तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे। देखिए, आपने सबसे पहले यहाँ पर डिजिट बनाना सीखा। डिजिट के बाद आपने कोई डिजिट नंबर बनाना सीखा। 23 फॉर्म किया। तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। पहले तो आप 1 डिजिट नंबर को देखिए कैसे पढ़ सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको किस प्लेस पर रख सकते हैं? 1 प्लेस पर। इसको 1 वंस भी पढ़ा जा सकता है, इसको 2 वंस भी पढ़ा जा सकता है। ओके, इसको 3 वंस भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पढ़ते हैं ना। वंस लगने का मतलब वही नंबर होता है हमारा, इसलिए इसको हम 1 वंस 2 वंस 3 वंस ये भी पढ़ सकते हैं। और आप केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ सकते हैं। इसको एप्लस पे रिप्रेजेंट करना होगा तो केवल आप वंस वाला स्पाइक बनाएंगे। और अगर मान लीजिए कि 5 बनाना है तो 5 बीट्स बना देंगे। ओके, इस तरीके से आपने जब 1 डिजिट नंबर बनाना सीखा तो वंस प्लेस की वैल्यू को समझा। ओके, इसी तरीके से आइए 2 डिजिट नंबर पे आते हैं। 23। अब देखिए 23 हमारा नंबर है, तो ये हमारा किस प्लेस पर जाएगा? पहले सबसे हमने वंस प्लेस बनाना सीखा, हम यहाँ से राइट करते हैं तो ये वंस प्लेस वाला नंबर हो गया। उसके बाद ये हमारा वंस के बाद हमने दूसरा प्लेस लिया 10। इसको हम क्या कहेंगे? टेंस। टेंस के नीचे हमने क्या रखा? 2 को रखा, क्योंकि ये वंस पे गया, ये टेंस पर गया। अब देखिए पढ़ते कैसे हम? लिखते तो यहाँ से हैं, इस साइड से हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं और राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं, आगे से पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे हम? 2 टेंस 3 वंस मीन्स 23। या तो आप 23 पढ़िए या तो 2 टेंस 3 वंस पढ़िए। इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट पे आपको इसको अरेंज करना है। सपोज दैट आपको कोई नंबर बोल दिया गया 48, आप इसको और क्या पढ़ सकते हैं? क्या हम इसको वंस पे रखेंगे, इसको टेंस पे रखेंगे? नहीं, क्योंकि ये प्लेस हमारा वंस वाला होता है, ये टेंस वाला होता है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? 4 10
8 मीन्स 48। ओके। और किसी भी नंबर में टेंस लगने का मतलब होता है, जैसे मैं 4 टेंस बोला तो 4 टेंस का मतलब 40, यानी 40 प्लस 8। इसको आप 4 टेंस को 40 भी लिख सकते हैं और 8 48 हुआ, वही नंबर हुआ ना। तो आप यहाँ ये देखिए, हमने सिर्फ क्या किया है, 4 को टेंस प्लेस पे रख दिया है, तो ये 40 ऑलरेडी डिनोट कर रहा है, 4 टेंस शॉर्टकट हो गया ये, और 8 वन यानी 48। हमको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया, हमको इतने बड़े में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सीधे क्या किया, 4 को टेंस प्लेस पे रख दिया, इसको 4 टेंस कह सकते हैं, टेंस प्लेस पे रख दिया तो 4 टेंस ये पढ़ लिया हमने, उसके बाद 8 वंस। इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर को बनाते हैं। देखिए, इसको एबकस पर इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे एक नंबर है 18, तो ये वंस प्लेस वाला स्पाइक हो गया, ये टेंस वाला हो गया। तो वंस प्लेस पर कितने हैं, 8 बिट्स बना दिए गए, और टेंस पे कितने हैं, 1, तो आपने 1 बिट बना दिया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अगर आपको ब्लॉक लेके बनाना है, जी हमने ब्लॉक के बारे में आपको बताया था, अगर आपको ब्लॉक लेके बनाना है तो देखिए यहाँ पर आपका नंबर है 18, तो आपको क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 टेंस 8 वंस। तो आपको टेंस वाले कितने ब्लॉक लेने पड़ेंगे, 1, यानी एक ब्लॉक आप लेंगे टेंस वाले जिसमें 10 बॉक्स बनेंगे हैं। उसके बाद वंस वाले कितने ब्लॉक लेने होंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप ब्लॉक में बनाएंगे, और अगर आपको एबेकस पे कहा जाएगा तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये तो समझ में आ रहा है। अब 2 डिजिट के बाद आपने क्या सीखा, 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर जब आपने बनाना सीखा तो वंस के बाद टेंस बनाया था आपने, 3 डिजिट नंबर में प्लेस बढ़ गया तो उसका क्या नाम दिया गया, 100। अब अगर 3 डिजिट नंबर है तो इसके लिए 3 प्लेस की ज़रूरत होगी। ओके, सपोज दैट आपका एक नंबर बोल दिया गया है 341, तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ से लिखते हैं ना, वंस प्लेस पर, ये कहाँ जाएगा, टेंस प्लेस पर, और ये कहाँ जाएगा, 100 प्लेस पर। इसको पढ़ेंगे हम कैसे, देखिए यहीं से पढ़ना सीखेंगे आप, प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा। लिखते तो यहाँ से हैं, इधर से, इधर से लिखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं, 300, फिर 4 टेंस 1 वंस, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या 341, इसको 41 पढ़ेंगे तो 341 हो गया ना। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। और सपोज आपको एक नंबर लिख के दे दिया गया है 500, सॉरी 559, इसको न्यूमरल में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, देखिए 100 तक के प्लेस का यूज हुआ है, तो 1 टेंस 100, 500 बोला गया, 100 के नीचे 559, जैसे आप लिखते हैं 59 का मतलब 5 टेंस 9 मीन्स, तो इस तरीके से आप राइट करेंगे। ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने का यही मतलब है कि आप नंबर को सही से रिप्रेजेंट कर ले जाए, सही से राइट कर ले जाए। ओके, अब देखिए इसको, आगे आते हैं 4 डिजिट नंबर। हाँ, थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम दे देना चाहते हैं। सपोज दैट आपको कह दिया 609, लिखिए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि 6 और 9 दो ही डिजिट का यूज हुआ है। 100 प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 6 हैंड, और उसके बाद टेंस वाला प्लेस है ही नहीं। तो आप पहले 1 टेंस 100 तक का चार्ट बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि 100 प्लेस पर कौन सा नंबर है, 6, और वंस प्लेस पर कौन सा है, 9, और बीच में कोई नंबर नहीं है टेंस वाला, 0, तो ये हो जाएगा 609। ये नहीं कि जो है केवल आप ऐसे लिख दीजिए कि 6 और 9 दिख रहा है तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो आपका कहीं से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, इस तरीके से आपको करना है। ओके, 3 डिजिट नंबर के मान लीजिए आपको एबकस पे रिप्रेजेंट करना है।
जैसे 341 है, इसको एप्पस पे रिप्रेजेंट करना है। आपने एप्पस बनाया, 1 10 100 वाली स्पाइक बनाई, इसमें कितने बीट्स हुए 1, 10 वाले पे कितने हो गए 4 और 100 वाले पे कितने हो गए 3। इस तरीके से एप्पस पे रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्लॉक्स बना के अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो देखिए यहाँ पर 100 वाले कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे आपको, 100 वाले आपको 3 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको 100 वाले 3 ब्लॉक्स ये देखिए बने हुए हैं। 100 वाले थ्री ब्लॉक्स इस तरीके से बनाएंगे, 10 वाले 3 ब्लॉक्स बनाएंगे आप, 341 बोला था हमने, तो ये आपके बन गए ये वाले ब्लॉक्स 3 और 10 वाले कितने बन गए आपके 4 बनेंगे और 1 वाले कितने बनेंगे 1 बनेंगे। तो ये ब्लॉक्स के द्वारा मीन्स आपको 100 के 3 ब्लॉक्स लेने होंगे, 10 के आपको 4 ब्लॉक लेने होंगे, 1 के आपको 1 के 1 ब्लॉक लेने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, अब आते हैं आपका 4 डिजिट नंबर, जो कि अभी आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं। 4 डिजिट नंबर के लिए एक प्लेस बढ़ाया गया आपका 1 10 100 1000। ओके, अब आपके 4 प्लेस हो गए। तो जब भी 1000 बोला जाएगा तो इट मीन्स वहाँ पर आपको 4 प्लेस का यूज करना है। ओके, जैसे आपको एक नंबर बोला गया है 4399, ठीक है, इस तरीके से बोला गया है 4399। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले 1 प्लेस आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000। 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, फिर 1000 आता है। देखिए अब हम यहाँ पर इसको रख रहे हैं, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और पढ़ेंगे कैसे 4399। ओके, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और देखिए इसको 100 के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। क्या था 4399। तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, इसको आपने अगर 100 पूरा मान लिया तो कैसे पढ़ेंगे 4399। चाहे तो आप इसको 4399 पढ़िए, चाहे 4399 पढ़िए, इसके बाद एक ही हुआ। समझ में आया? हमने क्या किया, सीधे हमने सीधे इस 43 को 100 मान लिया, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे 4399। और अगर हम इसको 100 ना मान के इसको अलग अलग लिखते हैं तो इसको हम 4399 पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको करना है। सपोज दैट आपका एक नंबर बोल दिया, ग्रीन बोर्ड पे करके बताते हैं आपको लिखना है 6008। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमको केवल 2 ही नंबर दिख रहा है 6 और 8, तो आप ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसको पढ़ते क्या है 68। ये गलत मेथड है आपका। इसको करेंगे कैसे, 1000 प्लेस का यूज हुआ है तो आप चार्ट बनाएंगे 1 10 100 1000। 1000 पे कौन सा नंबर है 6, उसके बाद 100 वाला प्लेस है ही नहीं तो 0, 10 वाला प्लेस है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लास्ट में है। इस तरीके से बनेगा, ना कि आपको इस तरीके से बनाना है। और देखिए इसको 100 के रूप में हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। अगर इसको आप पूरा 100 लेते हैं तो इसको क्या पढ़ सकते हैं 6008 भी पढ़ सकते हैं और 6008 भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो 100 के रूप में कैसे पढ़ते हैं और 1000 के रूप में कैसे पढ़ते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए कैसे एप्पस पे रिप्रेजेंट किया जाता है।
या यूनिट्स मीन्स वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। एबकस पे आपका एक नंबर रिप्रेजेंट किया गया है। ये कौन सा नंबर है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बीट्स हैं। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बीट्स हैं। यहाँ कितने बीट्स हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 5। तो नंबर क्या बन गया? 5645 या 56,045। ओके, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से रीड करना है। तो आप अगर ब्लॉक के माध्यम से इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए इधर ये ब्लॉक है आपका, ये 1000 वाला है, इसमें 1000 छोटे छोटे बॉक्स हैं। ये 100 वाला है, इसमें 100 बॉक्स हैं। ये 10 वाला है, इसमें 10 बॉक्स हैं। ये 1 वाला है। तो अगर हम नंबर लेते हैं 5645, तो 1000 वाले कितने ब्लॉक बनेंगे आपके? 5। इस तरीके के 5 ब्लॉक लेने पड़ेंगे। 100 वाले कितने लेने पड़ेंगे आपको? 6। इस तरीके के 6 ब्लॉक लेने पड़ेंगे, मीन्स इस तरीके के। और 10 वाले कितने ब्लॉक लेने पड़ेंगे आपको? 4, यानी 4 ब्लॉक इस टाइप के लेने पड़ेंगे। और वंस वाले कितने ब्लॉक लेने पड़ेंगे आपको? 5। इस तरीके से आप जो है ब्लॉक के द्वारा भी नंबर बना सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में इस तरीके से एक क्वेश्चन था, एबकस भी बना कर दिया गया था और ब्लॉक्स भी बना कर दिए गए थे। आपको काउंट करना था और वहाँ पर उस नंबर को लिख देना था। अब आगे क्लास में जब आप जाएंगे तो आपका प्लेस वैल्यू चार्ट और बढ़ जाएगा, मीन्स और भी नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे। तो आप कैसे पढ़ेंगे आपका प्लेस वैल्यू चार्ट? इसके बाद जब आप 1 10 100 1000 बनाना सीख गए हैं तो आपको उसके आगे 10,000 के नंबर बताए जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब अपर क्लास में आप जाएंगे तो आपका और भी प्लेस बढ़ जाएगा। तब उसको हम क्या कहेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लैख, फिर उसके बाद 10 लाख आ जाएगा, फिर करोड़ आ जाएगा, फिर 10 करोड़ आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको पढ़ना सिखाया जाएगा। अभी आपने 4 डिजिट नंबर बनाना सीखा है तो 4 प्लेस की इनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 10 100 1000 ये चार्ट अपने माइंड में आप जो है बैठा लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर 4 डिजिट नंबर आपको राइट करने हैं तो हम कैसे राइट करें। अगर इस तरीके से करेंगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना, मीन्स विस्तार करके लिखना, मीन्स उसमें जो नंबर दिया गया हर एक डिजिट की वैल्यू को अलग अलग लिख कर ऐड करना। सपोज दैट आपका एक नंबर है यहाँ पर 7,294। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। अगर हम 7,294 बोलेंगे लिखने को तो आप इसी तरीके से जब तक प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पता नहीं रहेगा आप कर नहीं पाएंगे कि हम 7 कहाँ लिखें, 2 कहाँ लिखें, 9 कहाँ लिखें, 4 कहाँ लिखें, कहाँ अरेंज करें। तो 7,000 बोला गया तो 7 के नीचे आ गया, 200 बोला गया तो 100 के नीचे आ गया, और 90 बोला गया यानी 9 10 बोला 94 बोला गया यानी 9 10 4 वंस, 10 के नीचे 9 आ गया और वंस के नीचे 4 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो ये इस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। हर जगह हम अलग अलग थोड़ी ना लिखेंगे कि 7,000 लिख दें, 200 लिख दें, 90 लिख दें, 4 लिख दें। अगर इसी तरीके से अगर बड़ा नंबर बोल दिया गया 2,95,564, आप अलग अलग लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट पता रहेगी तो आप इस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंड करके लिखना है, मीन्स हर एक नंबर जो नंबर दिया गया है आपको उसमें हर एक डिजिट की वैल्यू को लिख कर ऐड कर देना है। देखिए ये 7,000 ऑलरेडी डिनोट करेगा ये, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है। उसके बाद ये 200 यहाँ पर इस प्लेस पे रखने का मतलब ये हो गया कि 200 हो गया, इसकी वैल्यू 200 हो गई। इसको शॉर्टकट ऐसे लिख दिया गया, इसको 200 पढ़ा जाता है। फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई, 9 10। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4 1 यानी 4। इन सबको ऐड करके अलग अलग लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स जो नंबर दिया गया है उसमें हर एक डिजिट की वैल्यू को लिखकर ऐड कर देना, वो हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो आज हम आपको ये एक्सरसाइज देंगे करने को अपनी कॉपी में। आपको अपनी कॉपी में करना है, ये बुक में नहीं दिया गया है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हम इसको दे रहे हैं। तो आपको करना कैसे है कॉपी में जब हम देंगे तो जैसे है आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो कैसे राइट करेंगे? 5,057, ये देखिए एक्सपेंडेड में राइट करना है। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको विस्तार से लिखना है, मीन्स इसकी वैल्यू को लिख देना है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 100 इट मीन्स 0,
इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 टेंस का मतलब 50, और इसकी वैल्यू क्या होगी 7। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका दिया गया है, आपको एक्सपेंडेड में लिखना है, तो आपको इसी तरीके से करना है। ये 10 सम दे रहे हैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बुक में बहुत से बच्चों ने जो एक्सपेंडेड फॉर्म वाला सम्स था उसको रॉन्ग कर दिया था, इसलिए हम आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी कॉपी में करने को देंगे आज। ओके, इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म करना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करके दे दिया है, आपको क्या करना है, इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए दिया गया 1834, ये आपको करके बताया गया है 1834। ओके, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या तो आप ऐड करेंगे लिख के ऐसे 1000 फिर 800 फिर 34, इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। करना कुछ नहीं है आपको, आप देख रहे हैं 1000 प्लेस तो बनाया गया है, 1 10 100 1000। तो आपको अब सारे डिजिट को 1 को 8 को 3 को 4 को उसके सही प्लेस पर रखना है। ये 1000 है, 1 कहाँ जाएगा 1000 वाले के नीचे, 800 100 के नीचे कौन सा डिजिट आएगा 8, 3 टेंस यानी टेंस के नीचे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा 3, 4 वंस के नीचे कौन सा डिजिट आएगा 4। तो आपका ये बन गया क्या 1834। तो प्लेस वैल्यू चार्ट समझाने का मतलब यही था कि आपको किसी भी नंबर को कैसे राइट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पढ़ना है, वो आप अच्छी तरीके से सीख जाएँ, क्योंकि यही प्रोसेस आपका अपर क्लास में भी चलता रहेगा। आपके प्लेस वैल्यू चार्ट बढ़ाए जाएंगे और आपको लार्ज नंबर को पढ़ना सिखाया जाएगा। ओके, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है ये सम्स। आज का आपका ये वर्क है, और जो है एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं नीचे, आप कैसे इसका नंबर नेम राइट करेंगे और कैसे आप जो है नंबर नेम दिया है न्यूमरल में राइट करेंगे, उसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है गुड हैंड राइटिंग में। सबसे पहले हमने आपको टेबल लिखवाया था, टेबल के बाद हम आपकी कॉपी में ये वाला ये कराने जा रहे हैं, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन था और इसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था, इसलिए आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको ये वर्कशीट करने को अलग से दे रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है, और अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है कि 4 डिजिट नंबर को कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो आप फिर से एक बार, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मैसेज कर सकता है, वो पूछ सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल कराएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।